मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का एक बार फिर से नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सात्विक एरिया ऑफ वर्क इसके बारे में बात की थी। तो सात्विक एरिया ऑफ वर्क के बारे में बात करते हुए मुझे किसी ने और एक संस्कृत का एक श्लोक भी मुझे भेजा। मुझे लगा कि वो आपको बताना चाहिए कि सात्विक एरिया ऑफ वर्क जो होता है वो उसके पीछे की भावना कैसी रहती है। तो ऐसा है, आयम मम परो वेत्ति गणना ही लघु चेतसा उदार चरिता नातुम वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, यह भाव तो क्षुद्र वृत्ति के मनुष्यों का लक्षण है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए तो विश्व ही हमारा कुटुंब है। इस तरह की भावना से काम करते हैं। जब व्यक्ति का हृदय बहुत विशाल हो जाए और वह पूरे विश्व के कल्याण की भावना से काम करे तो उसको हम सात्विक प्रवृत्ति का कार्य कहते हैं। वैसे ही तुलसीदास जी ने भी जब वैकुंठ में जाने की बात कही या परम लोक प्राप्त करने की बात कही तो वहाँ उन्होंने एक बात कही, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ये श्रद्धा भी है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक होती है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है। तो जब श्रद्धा सात्विक होती है तो गाय के समान है। और गाय हम सबको पता है कि अपना पूरा जीवन दे करके हमारा सबका लालन पालन करती है। तो ऐसा यह सात्विक एरिया ऑफ वर्क है जिसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए। आज मैं आपको राजसिक एरिया ऑफ वर्क के बारे में बताने वाला। अब ये राजसिक एरिया ऑफ वर्क, यदि आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी बताया कि यह डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटीज, इससे जो संबंधित होता है वह राजसिक एरिया ऑफ वर्क होता है। वहीं 18वें अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटीज, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारी पूरी भावना ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएं। और हमेशा मन में फल मिलेगा या ना मिलेगा उसकी एक चिंता है, उसका एक स्ट्रेस बना रहता है। और यह सारा काम एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह और पैशन के साथ में किया जाता है। तो ऐसे सारे कार्य के क्षेत्र जहाँ पर यह बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा पैशन यह दिखाई दे, वह सारे राजसिक एरिया ऑफ वर्क हैं। और जब हम उत्साह और पैशन की बात करते हैं, और अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच का, और हमारे वहाँ के जो कैप्टन है, कैप्टन विराट कोहली, उनका ध्यान आए बिना कैसे रहा जा सकता है। विराट कोहली बहुत ही पैशनेट क्रिकेटर हैं। जो भी वो काम करते हैं सारा पैशन से करते हैं और उसी के लिए वो विख्यात भी हैं। और उनके पहले के पूर्व जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, वह उनका जो लीडरशिप स्टाइल था, कैप्टनसी स्टाइल था, वो इनसे एकदम अलग था। वह पूरे काम कलेक्टेड तरीके से लीडरशिप करते थे। कभी हम इन दोनों की लीडरशिप के बारे, स्टाइल के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना बताना बड़ा आवश्यक है कि जब धोनी के बारे में कोई बॉलर या कोई बैट्समैन बात करता है तो ये बताते हैं कि धोनी बीच बीच में आकर के बताते थे कि ऐसा करो, ऐसा करो, इससे तुमको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, और उससे उनको रिजल्ट मिलता था। तो एक तरह से धोनी की जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप थी वो टास्क ओरिएंटेड थी, कि सामने जो आ रहा है, जो सामने जिस तरह से खिलाड़ी है और जो सामने जो बॉलर है या बैट्समैन है, उसके हिसाब से मुझे कैसा करना है। तो एक एक फ्रेगमेंटेड तरीके से सोचते हुए उसको पूरा एनालाइज करके फिर वो कैप्टनसी करते थे। उसको मैं शायद टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप कहूँगा। लेकिन कैप्टन विराट कोहली जो है वो बड़े पैशनेट हैं। उनके पास में ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देने का वो पैशन के कारण नहीं रहता, और पैशन होने के कारण वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो उसका एक परिणाम हमको उनके आजकल के खेल पर भी दिखाई देता है। बहुत वर्ष हो गए, कपल ऑफ ईयर्स हो गए कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, और आईसीसी रैंकिंग में उनकी रैंक भी कम हुई है। क्योंकि जो स्किल ओरिएंटेड जो उनका काम था सारा, वो जब पैशन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया तो कहीं ना कहीं वह स्ट्रेस जो उनके मन में आई है
वह उनकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर रही है। तो यह राजसिक एरिया ऑफ वर्क जो है, यह परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के बजाय या सोसाइटी के वेलफेयर ओरिएंटेड के बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। और ये रिजल्ट जो है हमारे मन की भावनाएं रहती है कि मुझको ये भी मिले वो भी मिले। एक मुझे कहानी याद आती है। एक राजा था, उसके पास में एक फकीर आया। उसके पास में एक कमंडल जैसा पात्र था। उसने कहा कि आप मुझे भिक्षा देंगे क्या? तो राजा तो बहुत ही उदार था, उसने कहा क्यों नहीं, बताइए क्या चाहिए। उसने कहा कि इस कमंडल में जितना समा जाए उतनी ही मुझे भिक्षा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो राजा ने कहा अरे तो बहुत छोटी सी बात है। उसने अपने मंत्रियों को बोला कि जाओ ये हीरे जवाहरात अब मेरे खजाने से ले आओ और उसमें डालो। राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया कि वो उसमें हीरे जवाहरात मोती सारे डालता गया और वो कमंडल भर ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसी क्या बात है, ये कमंडल भरता क्यों नहीं। उसने अपने राज्य का पूरा अन्न उसमें डाल दिया, जो कुछ भी उसके सामने आया वो डालता गया। उसको लगा, उसके भी मन में एक गर्व था कि अरे मैं तो ये भिखारी को कहा है, इस साधु को मैंने कहा है कि यह मैं पूरा का पूरा कमंडल भर के तुम्हें दूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहा था वो। बाद में वो थक गया, हार गया। उसने साधु के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि आप बताइए कि ऐसी क्या बात है इस कमंडल में कि यह भरता ही नहीं है, ये कमंडल किस चीज़ का बना है। तो साधु ने राजा से कहा कि यह कमंडल जो है यह मनुष्य के हृदय की इच्छाओं की पूर्ति का जो मटेरियल है उससे बना है। और सबके हृदय में इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं, इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं कि आपके पूरे राज्य की संपत्ति धन धान्य भी वो पूरा भरने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा ने क्षमा मांगी और कहा कि सारे मानव की इच्छाओं की पूर्ति करने के तो मेरे पास सामान नहीं है और आप मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। कहने का ये मतलब है कि हमारे सबके मन में इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, यह भी मिले वह भी मिले, और उसके लिए हम लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी ना होने वाली इच्छाएं हैं। वहीं से रजस की जो एनर्जी जो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सेलरेशन द डिजायर्स, वो जो है वह राजसिक प्रवृत्ति से आता है। तो वो सारे क्षेत्र जहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड एरियाज हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स बताया, या बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या पॉलिटिक्स है, या फिर हम कहेंगे कंसल्टिंग असाइनमेंट्स हैं, ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेशन है, इस तरह के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिसमें उनको, जिन लोगों को इस तरह के क्षेत्र में काम करने में आनंद आता है, उनको राजसिक एरिया ऑफ वर्क में जाना चाहिए। तो इस कर्म कुंडली में कल मैंने आपको बताया था सात्विक एरिया ऑफ वर्क क्या होता है, आज मैंने आपको बताया राजसिक एरिया ऑफ वर्क क्या होता है। और यदि आपकी उस तरह की मनोवृत्ति है, यदि आपका मूल स्वभाव है, तो आपको उसी तरह से काम करेंगे तो आपको आनंद भी मिलेगा और जिंदगी जीने का उत्साह भी रहेगा। आप यदि अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा सात्विक एरिया ऑफ वर्क है या राजसिक एरिया ऑफ वर्क है, तो आप satishmode.com इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर TEQ टेस्ट देंगे और उसमें आप RST पर्सनालिटी रिपोर्ट, कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट और लीडरशिप स्टाइल रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं satishmode@triguna-yoga.com, जिसका कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद।